कि राजीव जी, वास्तविकता में जिस प्रकार से प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया था, आज इस रमेश विधूरी ने संसद पे और दानिश अली के चेहरे पे अपने मुंह से पेशाब किया है। देखिए, ये इतने अभद्र लोग हैं, ये इतने निर्लज्ज लोग हैं, इन्हें ना भारतीय संस्कृति और सभ्यता का कोई ख्याल है, ना देश की ख्याति का ख्याल है। ये देश की सारी सनातनी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। आपने लिखा मोदी के लिए मुसीबतों का पहाड़ बना नया संसद भवन। केवल संसद भवन इनके लिए मुसीबतों का पहाड़ नहीं बना है राजीव जी, आज की तारीख में हर देश इनके लिए मुसीबत का पहाड़ बना है। आपको पता होगा, ऋषि सुनक से वहां के जो अपोजिशन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने प्रश्न पूछा कि जब वहां गए आप और वहां पे G20 में आपने मोदी जी से मुलाकात की, तो क्या आपने उनसे पूछा कि मणिपुर के अंदर जिस प्रकार से 200 गिरजाघरों को जलाया गया है, क्रिश्चियनों का नरसंहार हुआ है, क्या आपने प्रश्न पूछा? ऋषि सुनक पार्लियामेंट में नहीं थे। उनके सूत्रों ने बताया कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय से पता चला के बताएंगे कि ऋषि सुनक के इस बारे में बात हुई कि नहीं हुई। आपको पता है कि जो 5I, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, जिसमें कनाडा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जिनके जो सूचना तंत्र हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं, और जिस प्रकार से भारतवर्ष में मोदी जी ने उस भारतवर्ष को, उस देश को, मेरे प्यारे भारतवर्ष को, जिसकी पूरे विश्व में ख्याति थी, जिसके प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को सब लोग झुक के प्रणाम करते थे और अपने हाथों हाथ लेते थे, वहां यह स्थिति पैदा हो गई है। आज ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा है, आज अमेरिका हम पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट हमारे खिलाफ प्रश्न उठा रही है, और ये रमेश विधूरी जैसे लोग देश के अंदर आग लगा रहे हैं। आपके देश में घर के अंदर से भी आग लगी हुई है और बाहर से भी जिस प्रकार का ये आक्रमण हो रहा है, जिस प्रकार से अपनी भद पिटाई जा रही है, वो कनाडा, जिसके अंदर भारतवर्ष के इतने सारे हिंदू निवास करते हैं, इतने देश के गए हुए लोगों ने वहां पे अपने वहां की एक प्रकार से नेशनैलिटी ली है, वहां पे इस प्रकार की स्थिति आपने पैदा कर दी है, सिखों और हिंदुओं के बीच में युद्ध पैदा कर दिया है। यहां हिंदुस्तान में आप जो हमारा एक मूवमेंट था पंजाब के अंदर, बिल्कुल ठंडा हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसको ठंडा किया गया था, आप उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मणिपुर में क्रिश्चियनों से लड़ रहे हैं, पूरे देश में मुसलमानों से लड़ रहे हैं, पंजाब के अंदर आप सिखों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देश को अलग थलग छोड़ रहे हैं, पूरे विश्व में देश को अलग थलग छोड़ रहे हैं, और हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को अकेला छोड़ रहे हैं। ट्वीट देखते हैं। कांग्रेस ने अभी ट्वीट किया है कि बीएसपी सांसद दानिश अली जी से मिलने उनके निवास पर पहुंचे राहुल गांधी जी। कल भरी संसद में बीजेपी सांसद रमेश विधूरी ने दानिश अली जी का अपमान किया था, उन्हें बेहद अमर्यादित और असंसदीय अपशब्द कहे थे, और भाजपा के 2 पूर्व मंत्री भद्दे ढंग से हंसते रहे। रमेश विधूरी की ये शर्मनाक और ओछी हरकत सदन की गरिमा पर कलंक है। कांग्रेस देश भर के साथ लोकतंत्र के मंदिर में नफरत और घृणा की ऐसी मानसिकता के सख्त खिलाफ है, ये कह रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने अभी ट्वीट किया है और दानिश अली से मिलने राहुल गांधी पहुंचे हैं, और उन 2 तस्वीरों को भी जरा ले आइए जिसके बारे में यहां लिख रही है कांग्रेस, जिसमें रमेश विधूरी जब बोल रहे हैं और पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर, ये और रविशंकर प्रसाद हैं, ये दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं, खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। रमेश विधूरी के इस जो वक्तव्य उनका था, जो अमर्यादित शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे, उन शब्दों पर हंसते हुए उनके ही साथी, और ये किस पे हंस रहे हैं आप सब समझ सकते हैं। आप खुद पे हंस रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप खुद पे हंस रहे हैं साहब। और जो बात यहां कह रही है कांग्रेस, कहीं ना कहीं सही कह रही है। स्वामी जी, देखिए राजीव जी, एक इस घटना के बाद मैं भारतवर्ष के अपने सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई हो, अपने देश के दलित समाज के लोगों को, पिछड़ों को, ये मैं एक आह्वान करना चाहता हूं, एक उनको संदेश देना चाहता हूं। ये जो देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए ये मुट्ठी भर लोग संगठित हो रहे हैं, इनके खिलाफ संगठित हो जाइए। आपकी भारत माता को ये खतरे में डाल रहे हैं, मेरी भारत माता को ये खतरे में डाल रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, और हम आश्वासन देना चाहते हैं,
हम असली सनातनी और हिंदू ये आश्वासन देना चाहते हैं, इन फर्जी और ढोंगी सनातनियों से हम संघर्ष करेंगे। आप आश्वस्त रहिए, आप पे एक आंख नहीं उठने देंगे, आपको किसी प्रकार से आहत नहीं होने देंगे और हम आपकी रक्षा करेंगे और इस भारत को टूटने नहीं देंगे। ये मुट्ठी भर लोग, ये जो टेढ़ा खड़ा हुआ आदमी है पार्लियामेंट के अंदर, ये देश को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है। अपने सरगना से जाके कह दे मेरी भारत माता को इस प्रकार से आहत न करे। ये देश का एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति ये भारतवर्ष का संतान है और इनकी रक्षा करने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। बिल्कुल, रक्षा की बात, देश की रक्षा की बात, और यहां एक नए संसद भवन में प्रवेश करते हैं। इसको देखा जाए अगर तो क्या लगता है आपको कि यहां एफआईआर पहुंचेगी, लेकिन जो राजनीति जिस दिशा में ले जाना चाहती है बीजेपी, उसमें क्या सफल होती हुई दिखाई दे रही है, या देश की जनता जैसा आप कहते हैं वो अब दूसरी दिशा में सोचने लगी है? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में अगर आप देखें, हर सेगमेंट को देखें, हर क्षेत्र के लोगों को देखें, जैसे कुलियों से मिले राहुल गांधी, बाकी जितने भी वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, जो सताए गए वर्ग हैं, जिनका अपमान हुआ है, चाहे वो दलित वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, उनमें एक चेतना जागृत हुई है। आप देखिए, आप खुद ही, आप तो बहुत सारे प्रोग्राम्स को करते हैं और देखते हैं। जनता आज से 6 महीने पहले ये कहने के लिए तैयार नहीं थी, हम लोग भी कहने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारा समर्थन कांग्रेस के लिए है या राहुल गांधी के लिए है। हम केवल ये कहते थे कि हम मोदी जी के विरोधी हैं। आज के तारीख में आप जहां भी जाएंगे 50-60% लोग खुलेआम कहते हैं कि हम राहुल गांधी के समर्थन में हैं। इसका मतलब यह है कि देश की जनता, जैसे कल आपने दिखाया था, कुलियों के बारे में दिखाया था, उस 3 व्हीलर के ड्राइवर के बारे में दिखाया था, इतनी बुद्धिमानी। इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष का एक एक आदमी, चाहे वो बिल्कुल गरीब हो, संघर्ष कर रहा हो, वो देश का हित जानता है। उसे पता है कि देश का राष्ट्र हित क्या है और देश में देश आगे कैसे बढ़ेगा। सबको ये पता है कि जुमला क्या होता है, देश की असली आत्मा क्या है, उसको कैसे सींचा जा सकता है, भारत को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। तो जो एक आडंबर क्रिएट किया गया था, एक व्हाट्सएप का जो मीडिया था, उसका प्रभाव कम हो रहा है। और मैं सच में आपसे बताता हूं, जो मुझे लगता है पिछली जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो व्हाट्सएप पे लड़ा गया था, उनके योद्धा विजयी हुए थे। और इस बार का जो चुनाव होने वाला है 2024 का, ये यूट्यूब पे और आप लोगों के प्लेटफॉर्म से हो रहा है और इसमें उनके गोदी मीडिया वाले बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं और आप लोगों के चैनल जिस प्रकार से ऊपर बढ़ रहे हैं, इससे ये संकेत मिलता है कि देश की जनता देश का हित समझ गई है। नफरत से देश बर्बाद हो जाएगा, मोहब्बत से देश जुड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, देश की जनता पे मुझे विश्वास है, देश के गरीब से गरीब आदमी पे मुझे विश्वास है, मोहब्बत ही जीतेगी, नफरत हारेगी। नफरत हारेगी, और ये बात कह रहे हैं यहाँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। जरा मीनू जी आपसे भी समझूं, कैसे अब यहां से आगे क्या कुछ देखती हैं आप राजनीति को?